जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो एनिमल टिश्यूज़ के सब डिवीज़न के बारे में बात कर रहे थे। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है कि ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू, इट मीन्स कनेक्ट होना, यानी ये एक ऐसा टिश्यू है जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। ये एक ऐसा टिश्यू है जो आपस में सारे बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट रखता है, डेट इज कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका जो फंक्शन हुआ, बेसिक फंक्शन का क्या हुआ, सपोर्ट करना। इट मीन्स ये बॉडी को क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और बाइंडिंग का फंक्शन कर रहा है, इट मीन्स एक दूसरे से जोड़े रखने का फंक्शन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। और प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट ऑर्गन्स को इंसुलेट रखता है, उसको प्रोटेक्ट रख रहा है और इंसुलेट रख रहा है। इंसुलेट मीन्स कह सकते हो आइसोलेट रख रहा है या प्रोटेक्शन का ही फंक्शन कर रहा है ये कनेक्टिव टिश्यू ऑर्गन के लिए। तो अब अगर बात करें कनेक्टिव टिश्यू बनता कैसे, कनेक्टिव टिश्यू में 3 पार्ट, कनेक्टिव टिश्यू 3 पार्ट से कंपोज होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें सेल, देन उसके बाद फाइबर्स, देन उसके बाद मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम सेल की बात करें तो सेल, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। जैसे फाइब्रोब्लास्ट भी हो सकती है, एडिपोसाइट्स भी हो सकती है। अब बात करते हैं फाइबर्स की। तो अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज में अलग अलग फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि कोलेजन होते हैं, इलास्टिक होते हैं और रेटिकुलर होते हैं। तो ये फाइबर्स क्या होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और ये भी क्या है, फंक्शन कर रहे हैं, एक तरह से जॉइनिंग का फंक्शन कर रहे हैं। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स यानी लिक्विड सब्सटेंस जो होता है वो मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स है ये जो बना होता है वो पॉलीसेकेराइड से बना होता है। तो ये पॉलीसेकेराइड से बना होता है, ये लिक्विड में होता है, ये सेमी लिक्विड में होता है। और ये हार्ड पार्ट होता है, सेल्स जो होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है एज कंपेरेटिव इन तीनों के। अब बात करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स क्या क्या हैं। कनेक्टिव टिश्यू के अगर टाइप्स की अगर बात करें तो इनके 3 टाइप्स होते हैं। इनके कंपोजिशन के बेसिस पे इनका सब डिवीजन होता है। इट मीन्स अगर सेल की क्वांटिटी ज़्यादा है, फाइबर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, फाइबर्स के टाइप कौन कौन से हैं, उनका मैट्रिक्स कैसा है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है या लिक्विड है, इस बेसिस पर कनेक्टिव टिश्यूज़ को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू, देन उसके बाद स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो सबसे पहले हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, एक तो एरुलर टाइप टिश्यू होते हैं और एक एडिपोज टिश्यू होते हैं। तो सबसे पहले हम एरुलर की बात करें तो एरुलर क्या होता है, या तो स्किन के नीचे प्रेजेंट रहेंगे या नर्व सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे और कुछ हद तक ब्लड वेसल्स में भी पाए जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एरुलर टिश्यू जो है वो क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। इट मीन्स सेल्स जो होती है वो लूजली अरेंज रहती है। इट मीन्स इनका जो मूवमेंट हो सकता है कहीं पर भी हो सकता है, उनमें क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म थोड़ा ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की। तो एडिपोज टिश्यू में क्या है, एडिपोसाइट्स सेल्स पाई जाती है। इट मीन्स ये क्या है, एक तरह से फैट सेल्स हैं। तो ये फैट सेल्स जो होगी वो क्या होगी, बोन्स और स्किन के बीच में जो फैट पार्ट डिपोजिट होता है उस फैट के अंदर ये टिश्यूज पाए जाते हैं। इट मीन्स फैट जो डिपोजिशन हो रहा है वो किसके फॉर्म में हो रहा है, एडिपोज टिश्यू के अंदर हो रहा है। और एडिपोज टिश्यू जो है उसके अंदर एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट रहती है। ये क्या होती है, फैट सेल्स होती है। एक तरह से एक्स्ट्रा एनर्जेटिक सब्सटेंस जो होता है वो स्टोर रहता है, वो एडिपोज के फॉर्म में रहता है। अब बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में 2 एग्जांपल्स दिए गए, बोन एंड कार्टिलेज। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंस की। तो डेंस में कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, यहाँ पर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा टफ सा होता है, ताकि क्या है उसमें मूवमेंट नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि हार्ड सब्सटेंस पाया जाता है। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बोन और कार्टिलेज। तो सबसे पहले अगर हम बोन की बात करें तो बोन्स क्या होता है, इसके अंदर जो सेल्स होती है, बोन के अंदर जो सेल्स होती है वो मैट्रिक्स के अंदर डिजोल्व रहती है। लेकिन ये जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत हार्ड होता है। इट मीन्स ये मूवमेंट नहीं होता है इसके अंदर। और ये क्या करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है किसको, बॉडी को। तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। उसके बाद अगर बात करें तो इनमें जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें कैल्शियम और फॉस्फोरस की अमाउंट ज़्यादा होती है। इट मीन्स ये कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो बोन फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, थिक होते हैं, हार्ड होते हैं। और ये इनका कनेक्शन, जो कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो डेंस फॉर्म में, इट मीन्स ये जो है वो बहुत टाइटली अरेंज रहते हैं। अब बात करते हैं कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज क्या है, इट इज़ द सॉफ्ट टिश्यू और वी कैन से सॉफ्ट बोन
जैसे हमारे कान की हुई, नाक की हुई, तो यही सारी क्या है, ये एक सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं जिनमें मूवमेंट भी इधर उधर हो सकता है। तो ये तो बात हो गई बोन्स की। अब बोन्स की जो फॉर्मेशन है वो क्या है, बोन्स जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से भी बनी होती है और उसके अंदर ऑस्टियोसाइट्स जो सेल्स होती हैं वो ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट रहती है। तो अब बात करते हैं ये तो हो गई बोन्स टिश्यू की। अब बोन के जो टिश्यू हैं उनमें दो टाइप्स के भी। अब बोन्स टिश्यू जो है वो क्या होती है, वो फर्दर डिवाइडेड होती है, एक तो टेंडम में और एक लिगामेंट में। तो टेंडन टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, डेट इज कनेक्टेड, ऐसे टिश्यूज होते हैं जो बोन्स को मसल्स से कनेक्ट रखते हैं। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी का अगर बोन पार्ट है तो वो सेपरेट रहेगा, मस्कुलर पार्ट है वो सेपरेट रहेगा। सारे पार्ट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। अब ये जो कनेक्शन है यानी मसल्स और बोन के बीच में जो कनेक्शन बना रहा है उस टिश्यू को बोलते हैं टेंडम। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये मसल्स और बोन्स के बीच में कनेक्शन बनाने वाला टिश्यू कौन सा होगा, टेंडम। अब बात करते हैं लिगामेंट की। तो लिगामेंट क्या होता है, बोन से बोन का कनेक्शन, यानी बोन से बोन ज्वाइन जो रहती है। अब ये दो बोन्स आपस में जो ज्वाइन रहेगी वो किस टिश्यू के थ्रू होगी, डेट इज बाय लिगामेंट टिश्यू। तो ये लिगामेंट जो है वो क्या कर रहा है, बोन से बोन का जॉइंट का फंक्शन कर रहा है। अब बात करते हैं कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज क्या होता है कि ये एक तरह से सॉफ्ट टिश्यूज होती है, जैसे हमारे नाक की टिश्यू हुई, जैसे हमारा नोज पोर्शन हुआ, हमारे ईयर का पोर्शन हुआ। तो ये जो क्या है सॉफ्ट पोर्शन क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, इधर उधर है, हड्डी है, लेकिन क्या है उनका थोड़ा मूवमेंट होता है। तो ये बोन के कंपैरिजन ये सॉफ्ट पार्ट है, तो वो जो सॉफ्टर पार्ट है वो क्या है, कार्टिलेज पार्ट होता है। ये तो बात हो गई डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू की। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू में अगर बात करें तो ब्लड और लिम्फ एग्जाम्पल्स है इसके। तो ब्लड और लिम्फ में क्या होता है, सबसे पहले अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या होगा, ब्लड इज ऑल्सो अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा जो होता है वो मैट्रिक्स होता है, ये WBC प्रेजेंट होता है, RBC प्रेजेंट होता है। WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, RBC मीन्स रेड ब्लड सेल्स। अब ये WBC RBC ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे कोई न्यूट्रिएंट अमाउंट हो, चाहे कोई केमिकल्स हो। ये बॉडी में ओवरऑल जो यूनिफॉर्मिटी जो मेंटेन रखता है वो ब्लड रखता है। इट मीन्स सारे बॉडी पार्ट्स को इक्वल अमाउंट में सेम चीज़ें पहुंचाना, तो वो फंक्शन जो होता है वो किसका होता है, ब्लड का होता है। तो ब्लड की बात होगी, ये ब्लड में जो है वो WBC RBC प्रेजेंट रहती है। ये तो बात होगी सेल्स की। अब अगर बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स में क्या फॉर्म में क्या होता है, प्लाज्मा जो प्रेजेंट रहता है इसमें प्लाज्मा क्या करता है, एक इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो प्लाज्मा होगा वो क्या करेगा, प्लाज्मा क्या है, सेमी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो ये प्लाज्मा क्या कर रहा है कि ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर वाटर होता है और कुछ अमाउंट में न्यूट्रिएंट होते हैं। तो ये क्या करती है, ब्लड सेल्स उसमें इजीली फ्लो करती रहती। और उसके बाद अगर बात करें फाइबर्स की भी अमाउंट प्रेजेंट रहती है। ये फाइबर्स भी क्या है, इसमें मैट्रिक्स में डिजॉल्व रहते हैं। तो ये तो बात हो गई ब्लड की। अब बात करते हैं लिम्फ की। तो लिम्फ क्या है, एक और अलग तरह का टिश्यू है जो क्या करता है, बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। और ये क्या करता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू में ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड जो है वो क्या है, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा लिक्विड है जो बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखता है। इट मीन्स अगर कोई भी अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट कितनी क्वांटिटी में पहुंचानी है वो यूनिफॉर्म वे में ट्रांसपोर्ट होगी। इट मीन्स ब्लड के अंदर क्या है कि अगर सपोज का ऑक्सीजन पहुंचानी है स्पेशलाइज्ड टिश्यू की, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू में हम बात कर रहे थे ब्लड की। तो ब्लड के बारे में अगर देखा जाए तो ब्लड क्या है, ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर WBC RBC प्रेजेंट रहती है। और ये किस में होती है, प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व रहती है। इट मीन्स ये एक प्लाज्मा क्या है, एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर प्लाज्मा क्या है, एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर ये ब्लड की सेल जो सेल्स होती है जैसे WBC RBC ये क्या रहती है, डिसॉल्व रहती है। और ये प्लाज्मा जो होता है कुछ हद तक प्रोटीन से बना होता है और मैक्सिमम अमाउंट में पानी उसमें प्रेजेंट रहता है। तो इट मीन्स ये जो है कनेक्टिव टिश्यू ये क्या फंक्शन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन कर रहा है। तो अगर सेल्स की बात करें तो इसमें जो सेल्स पाई जाती है वो WBC और RBC पाई जाती है। RBC मीन्स रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन कैरियर का फंक्शन करती है, और WBC से क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करती हैं, एक और WBC की हम बात करें तो क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करती है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम
प्रोवाइड करवाती है। तो ये ब्लड क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन कर रहे हैं। इट मीन्स चाहे हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे किसी केमिकल का ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना हो, किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट में कौन सा केमिकल पहुंचाना है, कौन से हार्मोन एंजाइम्स वगैरह पहुंचाने हैं, इन सब का फंक्शन जो है वो ब्लड करता है। अब बात करते हैं लिम्फ की। तो लिम्फ क्या है, इट इज ऑल्सो कलरलेस लिक्विड फॉर्म। ये एक ऐसा कलरलेस लिक्विड फॉर्म होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ WBC प्रेजेंट रहती है, इट मीन्स वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहती। और ये क्या करता है, बॉडी को इम्यून सिस्टम, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू।